इंदौर में विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर 18 जून से 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे, जिन्होंने सिकल सेल एनीमिया के खतरे से आगाह किया और आमजन में इससे जागरूकता की जरूरत को बताया, क्योंकि इसके कारण कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन तथा एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 18 और 19 जून को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया पर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने सिकल सेल एनीमिया के खतरे के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया के लिए जागरूकता की बेहद जरूरत है, क्योंकि इसके कारण मरीज की जान को खतरा पैदा हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चिंता भी व्यक्त की और इसमें पीड़ित परिवारों को किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं उसका आह्वान भी समाज को किया है और उसी के अंतर्गत एक अभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के माध्यम से हम जनता में जन जागरण कर रहे हैं कि आप पत्रिका जब शादी की मिलाते हैं तो जीवन साथी चुनने के पहले ब्लड की रिपोर्ट का मिलान कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिकल सेल और थैलेसीमिया ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो शादी के बाद जब बच्चों में आती है तो परिवार तबाह हो जाता है। उसको लेके जन जागरण किया। आज हम यहाँ पर सेंटर पे आए हैं। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी ने इस अभियान को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है, जो उनकी रिपोर्ट बताती है कि आयुर्वेदिक के साथ और होम्योपैथिक के साथ इसको हम ठीक कर सकते हैं और उनके पास इसके बहुत सारे परिणाम भी हैं। तो जो एलोपैथी में नहीं हो सकता है वो होम्योपैथिक में हो रहा है, तो एक अच्छा संकेत है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस बीमारी से पीड़ित हो वो होम्योपैथिक के माध्यम से इसको ठीक हो सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत हमारे समाज के लिए। सिकल सेल एनीमिया के खतरे को लेकर केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर ए.के. द्विवेदी और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी ने जानकारी दी और बताया कि लोगों को इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता देना है। सिकल सेल एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिसका इलाज किसी भी चिकित्सा पद्धति द्वारा अभी संभव नहीं हो पाया है। जो हमारे शरीर में नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, उसका जो नॉर्मल शेप है वो राउंड या ओवल शेप होता है, जबकि जो सिकल सेल मरीज हैं उनके शरीर में आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और वो सिकल या हंसिया जैसा या अर्धमून जैसा हो जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती रहती है और उसके कारण शरीर में दर्द होता है, बार बार बुखार आ जाता है, उनको जल्दी जल्दी ब्लड लगाना पड़ता है, उनके पेट में दर्द होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य व्यक्ति है उसके प्रति देखें तो उसमें जो ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए उससे सिकल सेल के मरीज में काफ़ी कमी रहती है, तो उससे उसको काफ़ी परेशानी होती है और बार बार उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण परिवार पे काफ़ी आर्थिक बोझ आता है और हर महीने अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है तो इतना ब्लड आएगा कहाँ से, ये एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है। तो सिकल सेल एनीमिया में होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है, उसके लिए हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। एक दिन हमारा सेमिनार है और सेमिनार के साथ में हम निःशुल्क ब्लड जांच करा रहे हैं और दूसरे दिन हमारा निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर है, जो महू के पास में बड़गोदा ग्राम में है, जहां पर सिकल सेल एनीमिया के मरीज हैं। हम उनको होम्योपैथिक दवाइयां देंगे जिससे वो बार बार बीमार नहीं होंगे, उनका पेट दर्द कम हो जाएगा, उनका शरीर दर्द कम हो जाएगा, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की वृद्धि होगी, जिससे उनको बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और जो कार्यक्रम का उद्घाटन है हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी करेंगे और हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, जो कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में साइकेट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। वो बताएंगे कि ऐसी जटिल बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर और उनके परिजनों पर क्या गुजरती है। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार।
मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में। आज हम सिकल सेल अनीमिया के लिए 2 दिवसीय एक प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें हम मरीजों को ये बताएंगे कि इससे कैसे निजात पाया जाए और इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये क्रोनिक इलनेस होती है जिसके कारण परिवार वालों में और पेशेंट्स में काफ़ी अवसाद देखा गया है, काफ़ी एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है। तो इससे कैसे हम निजात दिलाएं। सिकल सेल अनीमिया का ट्रीटमेंट अपना चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप मानसिक रूप से थोड़ी खुश रहते हैं और डिप्रेशन कम रहता है, एंग्जाइटी कम रहती है, तो आपका जो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो आपको सिकल सेल एनीमिया के लिए दिया जाएगा वो काफ़ी आपके शरीर में लगता है। इम्यूनिटी और डिप्रेशन का ये बहुत एक रिलेशनशिप होता है। अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी ज़्यादा होती है तो इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी रिड्यूस होती है। अपन एंग्जाइटी डिप्रेशन को कंट्रोल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आपको सिकल सेल एनीमिया का जो ट्रीटमेंट है, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। आप खुश रहिए, तभी आपका कोई क्रोनिक इलनेस का अच्छा इलाज हो संभव है। नमस्कार। 2 दिवसीय आयोजन में पहले दिन कार्यशाला के आयोजन के साथ निशुल्क रक्त जांच शिविर लगाया गया। वहीं दूसरे दिन 19 जून सोमवार को ग्राम बड़गौदा महू तहसील में सिकल सेल से पीड़ित मरीजों की जांच के बाद होम्योपैथिक दवा का वितरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।